जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय हिंद। स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सच्चा ज्वाला पर। और कैसी रही आप सबकी पिछली क्लास। उम्मीद करते हैं कि ज़बरदस्त रही होगी। आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। हारा वही है जो लड़ा नहीं है। इस बात को आप गौर करके ध्यान से सुन लीजिएगा कि हारा वही है जिसने लड़ा नहीं है। जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। श्री कृष्ण और स्वामी विवेकानंद जी का ये कहना है कि जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो इसी के साथ हम लोग आपकी इस क्लास को शुरुआत करते हैं। क्लास आज की क्या है, आपकी पॉलिटी की पिछली क्लास में हमने आपको डीपीएसपी की बात की थी और डीपीएसपी के आर्टिकल 40 तक की हम लोग क्लास कर चुके थे। उसी आर्टिकल 40 से 40 से हम लोग शुरुआत करेंगे आज। एक टाइम्स क्या है हमारा डीपीएसपी 36 से 51 तक हमें इसमें पढ़ना है। हमने 40 तक की बात कर ली थी। 41 से आज हम बात करेंगे। क्या 41 से शुरुआत आज की जाएगी क्लास की। आर्टिकल 41 इसके लिए एक छोटी सी आपको ट्रिक बता देते हैं। 41, 42 और 43 के लिए क्या क्या आर्टिकल 41, 42 एंड आर्टिकल 43। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है आपके पास, दमन दमन। द का मतलब होता है दफा, म का मतलब होता है मनोचित, न का मतलब होता है निर्वाह। इन 3 चीजों पे आपकी गवर्नमेंट आप पे ध्यान देगी। कुछ दफा में राज्य आपकी मदद करेगी। आर्टिकल 41 में बताया दफा मतलब कुछ दफा में सरकार आपकी मदद करेगी, सरकार आपकी हेल्प करेगी, सहायता करेगी। सहायता का मतलब बुढ़ापे में, किसी बीमारी में, किसी आपदा के कारण सरकार आपकी मदद करेगी। कुछ दफा में, आपकी बुढ़ापे में, बीमारी में और आपदा में सरकार का इसमें बड़ी भूमिका होगी। कोई ना कोई योजना लेके आएगी, कहीं ना कहीं आपसे वो हेल्प करेगी। ये आर्टिकल 41 में बताया गया है। आर्टिकल 42 क्या बताया गया, मनोचित अवस्था, जब प्रसव की अवस्था होती है। क्या मनोचित दशा में कार्य करने की मतलब प्रसूति में आपसे कार्य नहीं करवाया जाएगा। ये आपको बताया गया सबसे बड़ा पॉइंट है। मनोचित दशा में, मनोचित मतलब प्रसूति जिसे आप बोलते हैं। प्रसूति का मतलब आप लिखना चाहें तो गर्भ की अवस्था बोलते हैं, प्रेगनेंसी। इस अवस्था में आपसे काम नहीं करवाया जाएगा, काम नहीं करवाया जाएगा। प्रसूत की अवस्था में आपसे काम नहीं करवाया जाएगा। मनोचित जिसे आप बोलते हैं, मनोचित, इस अवस्था में आपको महिलाओं को मतलब महिलाओं को मनोचित अवस्था में महिलाओं से काम नहीं करवाया जाएगा। उनको उस समय छुट्टी दी जाएगी और उस छुट्टी के समय उनकी जो सैलरी की पेमेंट होगी उसे काटा नहीं जाएगा। इस बात की भी बात कही गई है। प्रसूति की अवस्था में अगर आप छुट्टी लेते हैं तो उसका पैसा आपका कटेगा नहीं, वो आपको सरकार देगी। या किसी प्राइवेट कंपनी में भी आप काम करते हैं तो उसका पैसा आपको मिलेगा। क्लियर। आर्टिकल 43 क्या बताता है आपको, निर्वाह। आप किसी के निर्वाह योग्य सैलरी की बात की गई है। क्या निर्वाह योग्य वेतन, आपको निर्वाह के योग्य वेतन मिलेगा। अगर किसी के यहाँ आप काम करते हैं, अगर आप किसी के यहाँ काम करते हैं तो आपको उतना पैसा जरूर देगा कि जिससे आपका निर्वाह चलता रहे, आपका खर्चा चलता रहे, फैमिली का खर्चा चलता रहे। अब ये नहीं आप काम करते हैं 10,000 का, वो कह रहे हैं 50 लाख का मकान खरीद लेंगे, 50 लाख की गाड़ी से चलेंगे, तो वो खर्चा आपको नहीं पूरा कर सकेगा। निर्वाह योग्य सैलरी, जितना आपको निर्वाह के लिए जरूरत है, घर को चलाने के लिए जितनी आपकी मिनिमम औसत जो आपकी कास्ट आएगी वो आपको देना पड़ेगा जिसके यहाँ आप काम करेंगे। तो इस बात को बताया गया है आपके आर्टिकल 43 में।
कि आपको उतना पैसा जरूर वो व्यक्ति देगा कि आपका खर्चा चलता रहे। आप रईसी जीवन तो नहीं जी पाएंगे, लेकिन आपका खर्चा जरूर चलता रहेगा, इतना पैसा आपको दिया जाएगा। क्लियर? इसमें बात की गई है आर्टिकल 43 में। क्लियर हुए तीनों आर्टिकल? दमन। आर्टिकल 44 की बात करते हैं, सिविल नागरिक संहिता, जो बहुत रेयर केस था, भी चर्चा का था। आर्टिकल 44 यूसीसी जिसे आप बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी बात करता है, सिविल नागरिक संहिता की। एक छोटा सा राज्य है गोवा, जहां पे ये लागू है। समान नागरिक संहिता बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता कि किसी भी धर्म जात के लिए, सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, इस बात की मांग की गई। उत्तराखंड सरकार ने भी किया, और गोवा में तो ये लागू ही है। और होना भी चाहिए ऐसा कि भाई एक देश में है तो एक कानून होना चाहिए। एक देश एक कानून, जैसे अभी एक चल रहा एक देश एक चुनाव, जैसा भी चर्चा में चल रहा एक देश एक चुनाव, सही बात है। बड़ा ही मान लेते हैं कि एक देश एक चुनाव, ठीक बात है कि सभी जगह एक साथ चुनाव हो जाए, पर खर्चा ज्यादा आएगा, बजट ज्यादा आएगा, मैनेजमेंट ज्यादा बड़ा करना पड़ेगा। पर एक बार में छुट्टी तो मिलेगा भाई, एक बार में छुट्टी तो मिलेगा। बोलते हैं ना 100 लोहार की एक सुनार, सॉरी 100 सुनार की एक लोहार की। एक बार में छुट्टी तो, हर 2 साल में चुनाव, 6 महीने में कहीं और चुनाव, तो मतलब साल का जितना भी समय है सब चुनाव में फंसा है। तो एक बार में चुनाव हो जाए, मामला खत्म हो जाए। तो ऐसे ही एक देश एक कानून, सभी के लिए समान कानून हो ना। तो हिंदू क्या मतलब, मुस्लिम क्या मतलब, जो गलत करे उसके साथ समान कानून सभी के साथ, छोटा क्या बड़ा क्या। तो इस बात की गई आर्टिकल 44 में, यूनिफॉर्म समान नागरिक संहिता में। दैट इज क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। 45 में क्या बात करता है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है शिक्षा का और उनकी देखभाल जरूरी है। नोट करते हैं इतना ना, इरेज कर रहे हैं। पढ़ाई मन लगा के करते रहिए, जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा ना, ये सब आपकी जो आपको बता रहे हैं सब आपकी राय में बदल जाएंगे, जान लीजिएगा। जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा मेहनत का आपका, उसी दिन आपकी मेहनत भाग लाएगी किस्मत। तो मेहनत ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको, जो आप सोचते हैं वहां तक पहुंचा सकती है। एक किताब ही एक ऐसी जगह है कि जो आप सोचते हैं वो आपको करा देगी। आर्टिकल 45 की बात करते हैं। आर्टिकल 45 क्या बताया गया इसमें? 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए माता पिता का यह कर्तव्य होगा। क्या बताया गया? 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा तथा उनका देखभाल, शिक्षा तथा उनका, लिख लीजिए, नहीं आप कहेंगे कि शिक्षा एवं उनका देखभाल, उनका देखभाल। आर्टिकल 46 में क्या बताया गया है? जितना बताए दे रहे हैं आप समझ लीजिएगा, ऑल वन डे एग्जाम के लिए पर्याप्त है मामला। एससी एसटी के लिए, अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है? विशेष ध्यान दिया गया, विशेष प्रावधान बताया गया, इनको कुछ अलग स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान दिया गया है एससी और एसटी को। आर्टिकल 46 में। 47 में सरकार इस बात को भी ध्यान में रखेगी कि जो आपके मार्केट में जो पदार्थ आ रहे हैं वो नशीले पदार्थों पर रोक लगाएगी, और उनको पौष्टिकाहार है कि नहीं, पौष्टिक है कि नहीं है, इस बात को भी किसका जिम्मेदारी होगा? सरकार इस बात पे ध्यान रखेगी कि मार्केट में उपलब्ध पोषाहार युक्त है या नहीं है। क्या बात करेगी सरकार आपकी? आर्टिकल 47, सरकार का यह कर्तव्य होगा, सरकार का यह कर्तव्य होगा कि मार्केट में उपलब्ध जो आपके सामान है, मार्केट में उपलब्ध सामान पोषाहार युक्त है या नहीं है,
तथा नशीले पदार्थों पर रोक लगाएगी। नशीले पदार्थ पर रोक। लेकिन अल्कोहल तो नहीं बंद करती सरकार। भाई सरकार अल्कोहल क्यों बंद करेगी? क्योंकि भारत का 90% व्यक्ति अल्कोहल पे रुका है, तो अल्कोहल बंद कर देगी सरकार तो जानती है कि मामला घाटे में आ जाएगा। तो इसीलिए इस बात को तो बोल देते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। और नशीले पदार्थ मतलब जो ड्रग्स की गोलियां होती हैं, नशीले सिरिंज लगते हैं, सुई लगती है, इस बात पे सरकार उसको रोक लगाएगी। नशीले पदार्थों में मिक्स करके मिलाया जाता है, इसकी रोक करेगी, ना कि वो अल्कोहल को रोकेगी। एक बार रोक के देख लें औकात हो तो अल्कोहल को। क्लियर? चलिए कोई बात नहीं, आगे आते हैं 48 पे। आर्टिकल 48 क्या कहता है आपको कि सरकार कृषि तथा पशुपालन को बढ़ावा देगी। बहुत अच्छी बात करेगी सरकार, ये बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया गया 48 वाला, कि सरकार जो है आपकी कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देगी। हाँ तो दे रही है सरकार, बढ़ावा देगी, इस बात को तो माना जाएगा। क्यों बढ़ावा दे रही है? लोन दे रही है सरकार, जो है पैसा दे रही है आपको। लेकिन सरकार का एक पॉइंट मुझे नहीं समझ में आता, बोलते हैं स्मार्ट सिटी बनाओ। क्या बोलते हैं? सरकार बोलती है स्मार्ट सिटी बनाओ। अरे स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज बनाओ, क्योंकि गांव के लोग शहर आते हैं तो शहर को बर्बाद कर देते हैं। तो स्मार्ट विलेज बनाओ ताकि वहां के लोग जब अच्छे होंगे शहर को आएंगे तो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट विलेज बनाओ, गांव के लोग सही होंगे। तो बड़ा उलझा हुआ मामला है यहाँ का, लेकिन आपको क्या करना, अपने सिलेबस को पढ़ना, आप वहां पहुंच के सुधारिएगा काम को। ठीक है, तो क्या बताया गया आर्टिकल 48 में? बताया गया सरकार कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगी। हाँ तो सरकार इस बात पे ध्यान देती है, बढ़ावा देती है। पशुपालन को बोलती है बढ़ावा दीजिए, डेयरी पर उत्पादन को बढ़ावा दीजिए। आर्टिकल 49 है राष्ट्रीय महत्व स्मारकों संस्थाओं का संरक्षण, जबकि सरकारी संपत्ति है। आर्टिकल 49 सरकारी स्मारक, इनका संरक्षण, संरक्षण मतलब देखभाल। जितने भी आपकी सरकारी संपत्ति है, जैसे इमामबाड़ा हो गया, ताजमहल हो गया, इंडिया गेट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, ये सब क्या है? आपकी सरकारी संपत्ति है। इसका संरक्षण कौन करेगा? सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका क्या करे? संरक्षण करे, कोई इसका नुकसान न करने पाए। भाई ये जितने पॉइंट हैं ये हम सबकी भलाई के लिए हैं, कि हम आदमी के लिए सरकार क्या कर्तव्य उठाएगी, क्या कदम उठाएगी। लेकिन अगर ये सब नहीं होता है तो आप गवर्नमेंट के यहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर ये सारे पॉइंट आपको नहीं मिलते हैं तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये बात उसने पहले ही आपको बता दी है कि इनमें अगर आपको कोई कमी होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 49 हो गया। आर्टिकल 50 की बात करते हैं। राज्य की लोक सेवा के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया। नीचे लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, राज्य की सेवा, लोक सेवा के लिए सरकार ने क्या किया? कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया। क्योंकि रीजन ये था भाई, जब कोई चीज एक हाथ में हो जाती है तब वो अपने आप को बड़ा ताकतफुल समझने लगता है। तो सरकार ने कहा लोगों की सेवा के लिए, आर्टिकल कौन सा है? 50। क्यों? आर्टिकल 50 राज्य की लोक की सेवा के लिए, क्या लोगों की सेवा के लिए 2 पार्ट बनाए गए। एक आपकी कार्यपालिका, एक आपकी न्यायपालिका। बहुत अच्छा काम किया गया था कि एक लोग कानून बनाएं, काम कराएं, काम ना मानने पे ये क्या करें, उन्हें सजा दें। सजा या फिर दंड लिख लीजिए, दंड का प्रावधान। ये बात की गई थी किसमें? कार्यपालिका और न्यायपालिका में। आर्टिकल 51 बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय जब के मामले हो जाते हैं, लिख लीजिए इसको भी। आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय मामलों को न्यायपूर्ण ढंग से सुलझाना। जो अंतरराष्ट्रीय कोई विवाद हो जाए तो उसको न्यायपूर्ण संगत ढंग से सुलझा लेना, इस बात को भी बताया गया आर्टिकल 51 में। इतनी बातें रही आपकी आज की क्लास की। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा सेशन, और लगातार सेशन आप सबको हाई और एनर्जेटिक मिलेगा, क्योंकि आपका सपोर्ट अच्छा मिल रहा है।
आपका प्यार अच्छा दिख रहा है, क्योंकि कोई भी काम बिना सपोर्ट के नहीं होगा, इस बात को आप जान लीजिएगा। क्योंकि जिस दिन 140 करोड़ के हाथ एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर देंगे, कोई फिर ये नहीं कहेगा कि भारत पीछे है, कोई फिर ये नहीं कहेगा कि हमारी इकोनॉमी कम है, कोई फिर ये नहीं कहेगा कि बेरोजगारी कम है, कोई ये नहीं कहेगा कि ये सरकार ये काम नहीं कर सकती है। तो जिस दिन 140 करोड़ की जनता दोनों हाथों से मिलकर काम करना शुरू कर देगी, उस दिन भारत देश पीछे नहीं रहेगा। जिस दिन हम सब मिलकर एक साथ काम करना शुरू कर देंगे, कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं रहेगा। हर व्यक्ति की गारंटी लेते हैं, पर आप सबको एक साथ होना पड़ेगा। ये नहीं कि 5 करोड़ लोग मैच में लाइव हैं तो देश आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं। चलिए क्या किया जाएगा, हम सबका काम है। तो आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, मैं आपको अच्छा दूंगा। मैं नहीं कहता मैं बहुत आपको, मैं विद्यार्थी हूँ आपके सामने, एक छोटा सा विद्यार्थी, क्योंकि आप भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ के पढ़ा रहे हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, तो हम दोनों के सहयोग से काम होगा। चलिए बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मिलते हैं अगली क्लास में लगातार आपके नए सेशन में।